नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस की रैली, राहुल गांधी भरेंगे हुंकार, जीतू पटवारी ने क्या कहा आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने मांगे पूरी न होने पर देशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। पूरा मामला आपको बताएंगे दोस्तों। खबर में आगे जिक्र होगा कि ममता बनर्जी को आया गुस्सा, राजभवन में कोलकाता पुलिस के बैंड की एंट्री नहीं देने पर भड़की। आगे बताएंगे आपको कि एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं, संदीप दीक्षित ने दिया ये बयान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा बिहार का तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया मानसिक तौर पर बीमार, बिहार की राजनीति में आया सियासी उबाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस की रैली, राहुल गांधी भरेंगे हुंकार, जीतू पटवारी ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता 27 जनवरी को हुंकार भर रहे हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत में जुटे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद तैयारी में लगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का खाना पकाने में अपना योगदान दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुताबिक लोकसभा में जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ बयान दिया है, उसे लेकर कांग्रेस महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि इस रैली का मकसद संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और कृतज्ञता व्यक्त करना है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता तैयार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुताबिक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के देश भर के दिग्गज नेता महू की रैली में शामिल होने जा रहे हैं, जिसे लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। पटवारी ने रैली स्थल पर पहुंचकर तैयारी में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के भोजन पकाने में अपना योगदान दिया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांगे पूरी न होने पर देशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर NPFAM को खत्म करने सहित उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो देशव्यापी आंदोलन करेगा। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यह आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर 2020-21 के विरोध प्रदर्शनों से भी बड़ा होगा। किसान संगठन कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे को वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने और ऋण माफी की मांग कर रहे हैं। SKM ने कहा कि उसने शनिवार को दिल्ली में आयोजित अपनी राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक में किसानों के संघर्ष को तेज करने का फैसला किया। SKM ने एक बयान में कहा कि सभी लंबित मांगों के समाधान के लिए 2020-21 में दिल्ली की सीमाओं पर हुए ऐतिहासिक किसान संघर्ष से भी बड़े पैमाने पर देशव्यापी संघर्ष की आवश्यकता है। SKM ने आगे कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की 6 सदस्यीय समिति SKM NP KMM के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगी, बशर्ते मांगों पर विशेष रूप से NPFAM पर मुद्दा आधारित एकता हो। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी को आया गुस्सा, राजभवन में कोलकाता पुलिस के बैंड की एंट्री नहीं देने पर भड़की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में गणतंत्र दिवस पर भी राज्य सरकार और राजभवन में टकराव देखने को मिला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कोलकाता पुलिस के बैंड की एंट्री नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया कि BSF के साथ कार्यक्रम के संचालन के लिए कोलकाता पुलिस बैंड का उपयोग क्यों किया जा रहा है और कोलकाता पुलिस बैंड को कार्यक्रम के मंच से बाहर क्यों रखा गया है। एक सरकारी सूत्र के अनुसार बाद में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कोलकाता पुलिस के बैंड ने राजभवन में प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समय पर रविवार शाम 4:30 बजे से पहले ही राजभवन पहुंच गई। गणतंत्र दिवस पर राजभवन में आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम को एट होम कार्यक्रम कहा जाता है। ये आयोजन हर वर्ष आयोजित किया जाता है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव, गृह सचिव और महानिदेशक भी शामिल होते हैं। जब मुख्यमंत्री राजभवन पहुंची तो उन्हें कोलकाता पुलिस का बैंड नजर नहीं आया, जबकि कोलकाता पुलिस बैंड हर साल राजभवन समारोह में आता है और कार्यक्रम में हिस्सा लेता है, लेकिन इस बार मैदान पर बैंड न देखकर मुख्यमंत्री नाराज हो गए। राजभवन में प्रवेश के लिए कई द्वार हैं और इसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि इस दिन कौन किस द्वार से प्रवेश करेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं, संदीप दीक्षित का बयान। जी दोस्तों,
दोस्तों, नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण सरकार द्वारा लिखा जाता है। संदीप दीक्षित ने कहा कि सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से अपने विचार सार्वजनिक करती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति एक राष्ट्र एक चुनाव है और हम बार बार कहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने देखा है कि कई राज्यों में सरकारें 4-4.5 साल काम नहीं करती हैं और आखिरी 2-3 महीने रेवड़ी बांटती हैं। कम से कम बीच में अगर चुनाव होता है तो पार्टियां हर चुनाव से पहले कुछ करती हैं। जितनी बार अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे सरकारें काम करेंगी, नहीं तो वही होगा जैसे केजरीवाल की सरकार ने 9.5 साल कुछ नहीं किया, भाजपा ने एमसीडी में कुछ नहीं किया और अब उन्हें झुग्गियों की याद आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया मानसिक तौर पर बीमार, बिहार की राजनीति में आया सियासी उबाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी यादव के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। तेजस्वी के एक हालिया बयान पर राजनीति में संग्राम शुरू हो गया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बिहार यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। सीएम नीतीश कुमार की असमर्थता बताती है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इस बयान पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। भारत रत्न और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नित्यानंद राय समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने हिस्सा लिया था और इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। बाद में उन्होंने समस्तीपुर जाकर अपने राजनीतिक गुरु को श्रद्धांजलि दी थी और इस कार्यक्रम का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी असमर्थता बताती है कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उनके इस बयान पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाकुंभ को खेल का आयोजन न बनाए सरकार में बैठे लोग, संगम में डुबकी लगाने के बाद बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई। संगम में डुबकी लगाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे परंपरा के अनुसार संगम में 11 डुबकी लगाने का अवसर मिला है और यह महाकुंभ 144 साल बाद देखने को मिल रहा है। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में बैठे लोगों को इस आयोजन को खेल का आयोजन नहीं बनाना चाहिए। आज हम संकल्प लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सद्भावना बनी रहे और सभी लोग सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ते रहें। उन्होंने कहा कि लोग अपनी निजी आस्था लेकर यहाँ आते हैं। मैंने 11 पवित्र डुबकी लगाई। विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। जिस दिन मैंने हरिद्वार में डुबकी लगाई वो दिन एक उत्सव था। मैंने देखा है कि बुजुर्ग लोग जो विभिन्न स्थानों से आ रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसा प्रबंधन होना चाहिए था कि किसी को कोई कठिनाई ना हो। बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर यादव ने हरिद्वार में गंगा नदी में डुबकी लगाई थी और उस दौरान प्रयागराज जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा था कि वो हमेशा धार्मिक समागम में जाते रहे हैं। कुछ लोग पुण्य पाने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं और कुछ लोग दान देने जाते हैं और कुछ लोग अपने पाप धोने जाते हैं। हम पुण्य और दान दोनों के लिए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारा संविधान हर भारतीय का सुरक्षा कवच, राहुल गांधी ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामना। जी हां दोस्तों, देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं ने गणतंत्र दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान को हर भारतीय का सुरक्षा कवच बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के न्याय, स्वाधीनता, समानता और भाईचारे के मूल्यों पर आधारित हमारा संविधान भारतीय गणतंत्र का गौरव है। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा से परे हर भारतीय का सुरक्षा कवच है। इसका सम्मान और रक्षा हम सभी का कर्तव्य है। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था जिसने हर एक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा की गारंटी दी। हमारा संविधान एक एक भारतीयों के अधिकार का रक्षा कवच है। हमारे संविधान की रक्षा के लिए हमारा संकल्प चट्टान की तरह मजबूत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। ओम बिरला ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि प्रिय देशवासियों, 76वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना। 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में भारत का आधुनिक गणतंत्र अधिक समर्थ और समृद्ध हुआ है। देश ने तरक्की के अनेक आयाम छुए हैं। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
दिल्ली चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कर दिया है बड़ा दावा, केजरीवाल को कही चुभने वाली बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को माधीपुर विधानसभा में एक व्यापक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में चुनावी मौसम बनाया। जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि 5 तारीख को दिल्ली में नई सरकार के चयन के लिए चुनाव होगा। राजधानी होने के कारण यहाँ का चुनाव महत्वपूर्ण है। देश और राजधानी दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ी परेशानी है। उनका कहना था कि केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लाखों करोड़ों रोजगार देने का झूठा वादा किया था। आज अपने चुनाव प्रचार में बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन मुख्य मुद्दों पर बात करने से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को पक्का करने और नई भर्ती करने वादा करने के बाद निजीकरण कर दिया। सचिन पायलट ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के दलितों को धोखा दिया है और फिर सफाई कर्मचारियों को मकान देने का जुमला फेंककर दिल्ली के दलित विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयार किया रणनीति का ब्लूप्रिंट, 1 दर्जन सीटों और डीएम समीकरण पर होगी नजर। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार खाता खोलने की कवायद में जुटी कांग्रेस ने प्रचार के आखिरी चरण में पूरी ताकत करीब 1 दर्जन सीटों पर झोंकने की रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस ने उन सीटों पर फोकस करने की रणनीति बनाई है जिन पर पार्टी की स्थिति मजबूत है। इनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक और दलित बहुल सीटें हैं। कांग्रेस की टॉप प्रायोरिटी की सीटें हैं ओखला, बाबरपुर, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, बल्लीमारान, सीमापुरी, चांदनी चौक, कस्तूरबा नगर, बादली, नई दिल्ली, नांगलोई जाट और छतरपुर समेत पटपड़गंज। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आम आदमी पार्टी ने बेईमानों की लिस्ट में डाला राहुल गांधी का नाम, भड़की कांग्रेस बोली दम है तो छोड़ो इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चुनावी तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच तीखे बयान और सोशल मीडिया पर पोस्टर वार ने सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य भाजपा नेताओं और राहुल गांधी को भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में दिखाया गया। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किए गए पोस्टर पर लिखा था कि केजरीवाल की ईमानदारी सभी बेईमान नेताओं पर भारी, जिस पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन छोड़ने की चुनौती दी। अलका लांबा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के सामने गठबंधन के लिए गिड़गिड़ाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयराम रमेश बोले चुनाव आयोग का काम संविधान का मजाक, पीएम मोदी और अमित शाह पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शनिवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस अवसर पर एक पोस्ट में कहा कि आज बहुत सारी आत्म बधाई दी जाएगी और वो इस तथ्य को छिपा नहीं सकती कि चुनाव आयोग का कामकाजी तरीका संविधान का मजाक बना रहा है और ये मतदाताओं का भी अपमान है। जयराम रमेश ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमजोर किया है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग के कुछ फैसले अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के अधीन है और हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर भी चुनाव आयोग का रुख पक्षपाती नजर आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2011 से ये दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है क्योंकि 75 साल पहले 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसके पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, जिनका योगदान हमारे चुनावी लोकतंत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण था। उन्होंने 1951-52 में भारत के पहले आम चुनाव की रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे आज भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आने वाला है, अब दिल्ली से कूद कर लोग आएंगे, पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी का हमला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा। बिना नाम लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव आने वाला है, इसीलिए अब दिल्ली से कूद कर लोग बिहार आएंगे, चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर भूल जाएंगे।
रहे। इन लोगों को बिहार की तरक्की और विकास से कोई मतलब नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब बिहार में चुनाव आने वाला है, हर 2 दिन में कोई ना कोई कूद कर बिहार आएगा। इन लोगों को बिहार की तरक्की और विकास से कोई मतलब नहीं है, चुनाव से मतलब है कैसे केवल सत्ता में बने रहें। तेजस्वी ने पूछा कि अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आएगा तो बड़ी बड़ी बातें होंगी, फिर सब भूल जाएंगे। ये लोग काम करने वाले लोग नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना, झूठे आश्वासन देना इनका काम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के रास्ते चले तेजस्वी यादव, बोले सरकार बनी तो हर महीने महिलाओं को देंगे 2500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को दरभंगा में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी भावी योजनाओं को लेकर महिलाओं से वार्ता की और उन्हें जानकारी दी। उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली मुफ्त में दी जाएगी। उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि वृद्धा पेंशन 400 रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में रूह कपाने वाली बात अब मामूली हो चुकी है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। पूरे बिहार में अपराध के अलावा भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। आप देखिए, एक शिक्षा विभाग के डीईओ के घर से करोड़ों रुपए नकदी बरामद की गई है। बेलगाम हो चुके अपराधियों को बिहार की सरकार संरक्षण दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, बोले 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी शुक्रवार को बस्ती पहुंचे, जहां वो कांग्रेस कार्यकर्ता के घर आयोजित निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मीडिया से उन्होंने बातचीत की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सांसद प्रमोद तिवारी ने योगी सरकार पर बड़ा बयान दिया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएगी। इसके अलावा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर कहा कि सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रही है, वो खुद प्रयागराज से है, इसीलिए उन्हें सब पता है। कहा कि बीजेपी आदतन और इरादतन झूठ बोलती है। भारत में कुंभ का आयोजन मोदी या योगी के आने से नहीं शुरू हुआ है, ये तो सैकड़ों साल से चलता आ रहा है। जिनकी भी आस्था है वो चाहे धार्मिक हो या गैर धार्मिक, कुंभ में नहाने या इसकी छठा देखने आते रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कुंभ में कांग्रेस नेताओं के न आने के सवाल पर कहा कि इससे पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ में शामिल हो चुके हैं। अगर जनता मौका देगी, सरकार में आएंगे तो आने वाले समय में हमारे और नेता कुंभ में जरूर जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की रैली में राजनीतिक भाषण बैन, कांग्रेस भड़की तो संशोधित आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की जय बापू जय भीम यात्रा में शामिल होने इंदौर के महू पहुंच रहे लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी की सभा को लेकर माहौल गर्म है। इंदौर जिला प्रशासन ने पहले अनुमति पत्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभा में राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अब कांग्रेस ने आपत्ति की तो इंदौर जिला प्रशासन ने संशोधित अनुमति पत्र जारी किया। इसके अनुसार अब राहुल और प्रियंका गांधी को राजनीतिक भाषण देने की अनुमति होगी। दरअसल कांग्रेस को जिन शर्तों के साथ सभा की पहले अनुमति मिली, उनमें एक शर्त राजनीतिक भाषण नहीं देने को लेकर भी थी। कांग्रेस की तीखी आपत्ति के बाद अब प्रशासन ने राजनीतिक भाषण की शर्त को त्रुटि बताकर नए सिरे से अनुमति जारी की है। 23 जनवरी को कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव के आवेदन पर महू में आयोजित सभा को लेकर एसडीएम ने जो अनुमति जारी की, उससे स्पष्ट था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभा में आयोजकों को तय संख्या में वॉलंटियर रखने होंगे। इसके अलावा सभा अथवा रैली के दौरान दुर्घटना की जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नगर निकाय चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने पकड़ी रफ्तार, बीजेपी के सामने चुनौती बने निर्दलीय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के शुरुआती रुझान में पिछड़ने के बाद कांग्रेस ने रफ्तार पकड़ ली है। नगर निकाय अध्यक्ष और प्रमुख पदों के परिणाम अब सामने आए हैं। अब तक आए जो चुनाव परिणाम है उसमें भाजपा को बढ़त है, वहीं कांग्रेस ने भी तेजी दिखाई है। भाजपा ने 19 नगर निकाय अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया तो वहीं कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली है। वहीं निर्दलीय 4 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, 2 नेता अपनी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में हो गए हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जंगपुरा विधानसभा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद चौधरी विजय पाल अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए।
चौधरी विजयपाल 2 बार सिटी जोन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनके साथ जंगपुरा से बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष मोहित चौधरी भी अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने सभी नेताओं को पटका और टोपी पहनाकर आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारी पार्टी की नीतियों और अरविंद केजरीवाल की जनता के प्रति संवेदना और कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी की एक बड़ी टीम आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने चल दिया बड़ा दाव, अलग मंत्रालय बनाने का कर दिया वादा। जी हाँ दोस्तों, चुनाव के बीच पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दाव चल दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने पर पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, बजट का प्रावधान किया जाएगा ताकि हेल्थ, एजुकेशन समेत उनकी तमाम समस्याओं का समाधान हो सके। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत, पार्टी नेता कन्हैया कुमार और प्रणब झा ने पूर्वांचली लोगों से जुड़े मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और अलग मंत्रालय का वादा किया। ये सभी नेता मूल रूप से पूर्वांचली हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों की अनदेखी की है।